हेलो भाई, नमस्कार। राम राम, जय हिंद। कैसे हो सभी? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस एग्जाम 2024। आपको पता है एनवीएस का कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है। आपके 15 जुलाई और 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आपको टीजीटी और पीजीटी के जो है नोटिफिकेशन और फॉर्म एप्लीकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। हम लोग देखेंगे क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपका एज क्राइटेरिया है और क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से पेपर आता है, कौन कौन सी चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। सारी वीडियो में सारी जानकारी हम लोग कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सर क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आपको पता है नवोदय विद्यालय जो होते हैं वो छठी से लेकर 12वीं तक होते हैं। तो यहाँ पर दो ही प्रकार की पोस्ट आती है, एक तो टीजीटी की पोस्ट आती है, एक पीजीटी की पोस्ट आती है। अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो आपके पास बीएड होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर 50% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के अंदर आप टीजीटी दे रहे हैं उसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। साथ के साथ आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। ठीक है। ये तो था हमारा टीजीटी का। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपके पास बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और जिसके अंदर आपके 50%, यानी कि मान लीजिए पीजीटी आप जूलॉजी कर रहे हैं और पीजीटी आप लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपके 50% नंबर उसके अंदर होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट एग्रीगेट सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। टीजीटी साइंस कर रहे हैं तो साइंस में आपके 50% नंबर होने चाहिए। ये तो बात थी क्वालिफिकेशन की। ठीक है। पीजीटी में बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और टीजीटी में बीएड ग्रेजुएशन साथ में साथ आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आयु की बात करें हम लोग, एज क्राइटेरिया की बात करें, अगर हम लोग आयु की बात करें, तो एज की बात करें तो बच्चा टीजीटी के लिए ये है बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी में टीजीटी के लिए आपकी होनी चाहिए 35 साल अधिकतम आयु, और पीजीटी के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए 40 साल। ये है अनरिजर्व यूआर कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो जो ओबीसी कैटेगरी में है उनके लिए 3 साल का रिजर्वेशन है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए है उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन है, और वुमेन यानी महिलाओं के लिए अपना 10 साल का रिजर्वेशन है। तो ये बात थी हमारी एज क्राइटेरिया की, यानी टीजीटी में आप 35 साल है, 35 साल में अगर ओबीसी के हैं तो आप 3 साल ऐड कर लीजिएगा, 38 ईयर। अगर आप एससी एसटी से है तो 40 साल हो जाएगा, और वुमेन है तो आपका 10 साल यानी कि 45 साल हो जाएगा। पीजीटी में बात करें तो यहाँ पर भी आपका वो हो जाएगा, आप इतने साल जो है ऐड करते रहिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम जो होता है बच्चा वो ऑनलाइन मोड में होता है, सीबीटी होता है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का जो है वो सही क्वेश्चन का आंसर कट जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न को इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको टोटल 6 भागों में बांटा गया है। पहला पेपर 1 की बात करें तो इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस के टीजीटी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं और पीजीटी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 ही नंबर के होते हैं। उसके बाद आती है पेपर सेकंड, तो इसमें रीजनिंग आता है। टीजीटी में भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और पीजीटी में ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं 20 नंबर के। उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज, है ना, नॉलेज ऑफ आईसीटी, बेसिक जो कंप्यूटर होता है आपका उसकी नॉलेज। उसके आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि एक अहम रोल प्ले करता है। 10 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में भी और पीजीटी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 ही नंबर के होते हैं। सेम टू सेम होता है एएमआरएस का सब्जेक्ट। उसके बाद आता है पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 में आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, यानी टीजीटी में अगर आपका टीजीटी साइंस है तो आपका टीजीटी साइंस होगा, और आपका अगर मतलब मान लीजिए पीजीटी में फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है, तो वो आपका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके होते हैं बच्चा 80 मार्क्स, 80 मार्क्स होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के टीजीटी में हो जाते हैं 120 मार्क्स इसके 5 पेपर के, और पीजीटी में हो जाते हैं 130 नंबर, यानी कि ये जो 10 नंबर है यहाँ से आपके बढ़ जाते हैं। अब इस 80 नंबर में क्या आता है? 80 नंबर में आपका यहाँ पर मुख्य रूप से तो होता है सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी, है ना। क्या होता है? सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आप पेपर दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा क्रिटिकल और क्रिएटिव टीचिंग, यानी कि ये भी एक टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट होता है, इससे भी सवाल आएंगे। एनईपी 2020 से सवाल आएंगे, और एक्सपेरिमेंटल और केस स्टडी बेस भी सवाल आएंगे, यानी साइंस में है तो साइंस में जो एक्सपेरिमेंटल और केस स्टडी बेस होते हैं ये सवाल आएंगे। तो ये आपके 80 मार्क्स के होने चाहिए। इसके अंदर आपका जो सबसे ज्यादा जो डोमेन रहता है वो रहता है सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे ज्यादा जो डोमिनेट पोर्शन रहता है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहता है, कि अगर आपका टीजीटी साइंस है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएंगे, अगर आपका पीजीटी फिजिक्स है तो आपके पीजीटी फिजिक्स से आएंगे। ठीक है। तो ये आपका रहता है। उसके बाद आता है छठा सेक्शन। ठीक है। छठा सेक्शन जो रहता है वो आपका रहता है लैंग्वेज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है सर?
क्योंकि इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके 40%, हर एक लैंग्वेज के अंदर आपके 40% नंबर जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपके यहां पर आप मान लीजिए आप 120 में से 120 ले आते हैं, 130 में से 130 ले आते हैं और लैंग्वेज में आपके 40% नहीं आते प्रत्येक लैंग्वेज में, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो यहां पर आपको 40% प्रत्येक लैंग्वेज में नंबर लेके आना जरूरी है। अब लैंग्वेज क्या क्या होगी बच्चा, तो टीजीटी के अंदर आपकी 3 लैंग्वेज होती है। एक होती है हिंदी जिसके 10 नंबर होते हैं, इंग्लिश जिसके 10 नंबर होते हैं, और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मतलब जो भी अलग भाषा, वह जो क्षेत्र की भाषा होती है, आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज यहां पर ले सकते हैं, उसके 10 नंबर। यानी इन तीनों के आपको 4-4 नंबर कंपलसरी है लेके आना है, तभी आप एलिजिबल होंगे। यानी 4-12 नंबर आपको यहां पर लेके आना जरूरी है। पीजीटी में ये जो होती है लैंग्वेज 2 ही हो जाती है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो यहां भी आपके 4 और 4 8 नंबर लेके आना आपका जरूरी है। तो टोटल जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है, ठीक है। यहां वाले 10 नंबर वो रीजनिंग के अंदर यहां पर बढ़ गए थे, यहां 130 नंबर थे ना, 130 ये हो गए पीजीटी में और 20 ये हो गए, तो टोटल हो गए 150। और टीजीटी में बात करें तो यहां पर 120 हो गए और यहां पर हो गए मेरे भाई 30 नंबर, तो यानी कि आपके टोटल हो गए यहां भी 150 नंबर। तो 150 नंबर का आपका पेपर होता है। लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, लैंग्वेज में आपको 40% नंबर प्रत्येक लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में आपके 4 क्वेश्चन ठीक होना जरूरी है। तो ये था हमारा सारा का सारा एग्जाम पैटर्न, सेम टू सेम एमआरएस में भी रहता है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया। सबसे ज्यादा जो रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, और नवोदय विद्यालय में पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आती, ये आपका एज क्राइटेरिया होगा। इसके अंदर सिर्फ टीजीटी और पीजीटी की ही भर्तियां आती है। और ये जो भर्तियां हैं बच्चा, ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग 15 जुलाई से और 15 अगस्त के बीच में इनके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, यानी जुलाई लास्ट में और अगस्त स्टार्टिंग में आपको इनके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। तो ये पूरा की पूरी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हमारी चलती है, हर रोज रात को 9:30 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है। नमस्ते, जय हिंद।